हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका भी हम रुख कर रहे हैं। संदीप सर, क्या वाकई में आपको यह सच्चाई लग रही है कि 9 महीने के बाद असली चेहरा क्या ज़ेलेंस्की का यह अब जाकर वेस्ट को पता चल रहा है, या फिर वेस्ट को इसलिए पता चल रहा है क्योंकि उसको खुद नुकसान उठाना पड़ रहा है जितना खिंच रहा है, और ज़ेलेंस्की युद्ध को रोकने का नाम ही नहीं ले रहे? इसके पूरे विपरीत मेरा मत है। आपने जो मुझसे अभी सवाल किया, यहाँ पर ज़ेलेंस्की जिससे जो उम्मीदें थी, ज़ेलेंस्की से उम्मीदें नहीं थी। ये पूरा रिवर्स कहानी थी अमेरिका की जो मार्टिन लॉकहीड कंपनी है, जो आर्म्स कंपनी थी, राष्ट्रीय हित अमेरिका का पूरा हुआ है, ज़ेलेंस्की का पूरा नहीं हुआ है। अब अमेरिका को लगता है कि 9 महीने हो चुके हैं, पूरी तस्वीर क्लियर हो चुकी है। तो ज़ेलेंस्की हम शुरू से कहते हैं कि मोहरा थे पोस्टर बॉय, जैसे अभी मनीष जी ने कहा। तो ये जो सारी कवायद चल रही है, आपसे बता दूं, जिस दिन अमेरिका की इच्छा होगी उसी दिन ज़ेलेंस्की टेबल पर आकर के और रशिया से बात करेंगे। सर, सवाल यही है कि यूक्रेन को इस युद्ध से हासिल क्या हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बताया था कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी बदल सकती है। दरअसल ज़ेलेंस्की के 5 फैसलों से अमेरिका और नेटो देश बहुत ज्यादा खफा है। क्रीमिया पर अटैक हो या पोलैंड में मिसाइल अटैक, ज़ेलेंस्की की ये बड़ी गलती के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी सैनिकों को गोली मारने के वीडियो आने के बाद ज़ेलेंस्की बैकफुट पर हैं। पश्चिमी देशों की रूस से बातचीत की सलाह को दरकिरार करने का भी ज़ेलेंस्की पर आरोप लगा, और पोलैंड पर मिसाइल अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी, वो बाइडेन जिनकी बदौलत यूक्रेन ये युद्ध लड़ रहा है, वो बाइडेन उनसे नाराज हो गए हैं और उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर संदीप, आप ही की बात से यहाँ पर क्यों लेते हुए मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर जाकर वो वजह बताना चाहूंगी जिसको लेकर अब ज़ेलेंस्की के खिलाफ अमेरिका और पश्चिम देश ये रुख अपना रहे हैं। इसकी वजह पर अपने संवाददाता मनीष से अपडेट लेने से पहले ये जान लीजिए कि युद्ध के इन हालात में अमेरिका जिस तरीके से ज़ेलेंस्की को टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये ज़ेलेंस्की की जिद और उनका रवैया अब आने वाले हालात में उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है? इसीलिए वजहों पर इंफॉर्मेशन वॉल पर अब आप गौर करिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की के ये फैसले हैं जिनसे अब नेटो की नाराजगी सामने आ रही है। 5 बड़े फैसले आपके सामने, जहां क्रीमिया में पुल पर अटैक को लेकर पहली बड़ी खबर, वहीं पोलैंड में मिसाइल अटैक दूसरा बड़ा वार। ज़ेलेंस्की से बाइडेन जिस तरीके से नाराज है, उसके तहत आज के हालात में एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूसी सैनिकों को गोली मारने के जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं और रूस से की जाने वाली बातचीत को ज़ेलेंस्की जिस तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, उसके तहत ये नाराजगी है नेटो और अमेरिका की। अब क्रीमिया पुल पर अटैक के बाद रूस जिस तरीके से नाराज हुआ, रूस ने अपने हमले जिस तरीके से तेज किए, युद्ध जिस तरीके से एक बार फिर से भीषण हो गया, जाहिर सी बात है हालात लगातार हर तरफ बिगड़ते रहे। इसीलिए पोलैंड में मिसाइल अटैक के बाद हमने देखा कैसे पोलैंड अटैक के बाद नेटो देशों की ये नाराजगी सामने आ रही है। अटैक के बाद तनाव जिस तरीके से और ज्यादा बढ़ गया है, नेटो के युद्ध में शामिल होने की आशंकाएं जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसके तहत आज के हालात में ये खबर इंपॉर्टेंट है। और बाइडेन की ये नाराजगी क्या ज़ेलेंस्की पर पड़ेगी भारी? ज़ेलेंस्की के कई फैसलों से अमेरिका की नाराजगी सामने आती जा रही है। बाइडेन ज़ेलेंस्की का फोन तक नहीं उठा रहे और अमेरिका की सलाह को ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे हैं। अब चौथी बड़ी बात, रूसी सैनिकों की गोलीबारी को लेकर, जहां लुहांस्क में सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को गोली मार दी गई। वीडियो सामने आने के बाद भी ज़ेलेंस्की का घेराव होता रहा और पीड़ित की बजाय युद्ध अपराधी अब यूक्रेन बन चुका है। लेकिन सवाल बातचीत का है। रूस से बातचीत की सलाह को ज़ेलेंस्की दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने कई बार बातचीत की सलाह दी है, ज़ेलेंस्की ने नहीं माना। ज़ेलेंस्की शर्तें रख रहे हैं, शर्तें थोप रहे हैं, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। और अमेरिका और यूरोपीय संघ को शक है कि ज़ेलेंस्की अब पूरी तरीके से हो चुके हैं आउट ऑफ कंट्रोल। मनीष, एक्सक्लूसिव इनपुट आपने दिया, यहां तक कि वो नाम तक बता दिए जिन पर अब विचार विमर्श हो रहा है। ज़ेलेंस्की किस तरीके से पूरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कैसा एक्शन लेने की फिराक में अमेरिका? देखिए, इस खबर से संबंधित इंफॉर्मेशन फिलहाल दुनिया के किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ TV9 के पास ये वो जानकारी है जहां हम बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के पोस्टर बॉय ज़ेलेंस्की को हटाने की किस तरह से तैयारी चल रही है, उनकी जगह पर कौन लोग आएंगे और क्यों लाए जाएंगे, और ज़ेलेंस्की को जब हटाया जाएगा तो किस किस चरण में हटाया जाएगा, किस किस तरीके से हटाया जाएगा। TV9 भारतवर्ष को जब ये जानकारी शेयर की गई है उन लोगों के द्वारा जो इस प्रोसेस में शामिल हैं, उनका दावा ये है कि ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए अब आगे, पहले उन्हें विलेन बनाया गया और अब आगे उन पर भ्रष्टाचार के जल्द ही आरोप लगने वाले हैं।
अब ये कितना सही है कितना गलत है कि क्या जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, जी। लेकिन ये उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की को दुनिया भर में पहले एक विलेन बनाया गया है और अब उन्हें बताया जाएगा कि $1 बिलियन जो उन्हें मदद दी गई है उस मदद को वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन की जनता को लगे कि अब जेलेंस्की को हटाकर किसी दूसरे को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। दुनिया भर में ये सबसे बड़ा वो डेवलपमेंट है जो रूस और यूक्रेन के वॉर की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका और सहयोगी देशों को लगता है कि उसके बाद तभी शांति वार्ता संभव हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो वाकई में क्या जो अमेरिका वो इस स्ट्रेटेजी पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो 2008 में ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।